ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि सीलिया और जो फ्लैजेला है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ सेल्स, जो कि सेल्स की लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और सेल में वो एज ए कीमो सेंसिटिव स्ट्रक्चर का भी रोल प्ले करते हैं। खासकर जो यूनिसेलुलर लाइफ है उसमें तो वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में उनका सीलिया का स्ट्रक्चर जो है और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सीलिया और जो फ्लैजेला है वो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी से स्ट्रक्चर वाइज किस तरह डिफरेंट है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू देयर पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स, कि सीलिया और जो फ्लैजेला है ये किस तरह मूव करते हैं, इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो किस तरह की होती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सीलिया की। इन 1955 देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज ब्रैडफोर्ड। उसने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी अबाउट द मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ द सीलिया, जिसको हम बोलते हैं ब्रैडफोर्ड थ्योरी ऑफ मूवमेंट और मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सीलिया। तो ब्रैडफोर्ड थ्योरी जो है वो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रही होती है, और इस थ्योरी में ये चीज डिस्कस की जाती है कि सीलिया के अंदर चूंकि 9 पेरिफेरल डिप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो इस थ्योरी के मुताबिक जो स्लाइडिंग ऑफ 9 ऑफ डबल फेब्रिल्स होती है इन 2 ग्रुप्स वन आफ्टर अनदर, यानी बेसिकली जो 9 है हमारे पास पेरिफेरल डिप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 एंड 4। यानी जो एक ग्रुप है उसमें 5 डिप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और एक जो है उसमें 4 डिप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब बेंडिंग होती है सीलिया की और जब उसकी स्ट्रेटनिंग होती है, तो उस वक्त ये जो दोनों सेट्स है 5 और 4 का, दे वर्क वन आफ्टर अनदर। पहले 5 का वर्क रोल प्ले करता है, फिर 4 जो है डुप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स वो रोल प्ले करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि इस थ्योरी में क्या बताया गया। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो सीलिया होता है, ठीक है, दैट इज लाइक दिस। सीलियम यहाँ पे इस तरह होता है। तो जब सीलिया ने बेंड होना होता है तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट है ये इस तरह होती है, इस एंगल में ये बेंड होता है यूं। तो जब ये सीलिया बेंड होता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस वक्त जो है इस फेज को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। इस इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान जो 5 पेयर ऑफ डुप्लेट्स होते हैं आउट ऑफ 9 वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और 4 जो होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो 5 डुप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विल कॉन्ट्रैक्ट out of 9 and 4 will remain relaxed when the cilia is going to bend। जब इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक होगा तो सीलिया जो है वो बेंड करेंगे, या सीलियम में बेंडिंग मूवमेंट जो है वो होगी। When जब ये सीलियम जो बेंड हो चुका होता है, जब ये वापस दोबारा स्ट्रेट पोजीशन में वापस जाता है, नो दिस इज द बेंड स्टेट ऑफ द सीलियम। तो अब ये जब दोबारा स्ट्रेट सिचुएशन में जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। दिस इज द रिकवरी स्ट्रोक, जब वो सीलियम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा। इस दौरान क्या होता है कि जो 4 आउट ऑफ 9 डुप्लेट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और 5 जो है वो रिलैक्स रहते हैं। तो यूं इफेक्टिव स्ट्रोक में 5 डुप्लेट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 4 रिलैक्स होंगे, और जब वो रिकवरी में जाएगा तो 4 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 5 रिलैक्स रहेंगे। अब जब ये सीलियम मूव करता है तो उस वक्त इसकी जो फोर्स ऑफ मूवमेंट होती है दैट एक्ट एज पैरेलल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पैरेलली एक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीलियम जो है सीलिया जो है दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म लाइक दिस। ये यूं उस पूरे ऑर्गेनिज्म की पूरी हर तरफ जो है वो पूरे सेल के इर्द गिर्द दे विल बी प्रेजेंट। दिस इज द पैरामीशियम। तो इसमें जो सीलियम होते हैं दे वर्क लाइक ओर्स। जो सीलिया होते हैं दे पुश द वाटर बैक और अल्टीमेटली बॉडी को दे पुल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में बेंड और स्ट्रेट होते हैं तो दैट इज वाई इनमें हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। इफ दैट ऑर्गेनिज्म वांट्स टू गेट बैक तो ये टर्न करेगा एंड देन इट विल मूव बैक, लेकिन ये रिवर्स मोड में मूव नहीं कर सकता। ये जो सीलियम होते हैं ये दे सीलिया दे वर्क इन टू पैटर्न्स। एक हम कहते हैं मेटाक्रोनस और एक पैटर्न को बोलते हैं सिंक्रोनस रिदम। इनका जो रिदम पैटर्न है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटाक्रोनस एंड सिंक्रोनस। मेटाक्रोनस में ये होता है कि एक सीलिया पहला बैंड होगा, फिर उसके बाद दूसरा बैंड होगा, फिर तीसरा बैंड होगा, फिर नेक्स्ट बैंड होगा। यानी एक के बाद अगर दूसरा और दूसरे के बाद अगर तीसरा और फिर नेक्स्ट जो है वो बैंड हो रहे हो तो इसको हम बोलते हैं मेटाक्रोनस रिदम। लेकिन अगर सारे सीलिया एक वक्त में बैंड हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस रिदम। तो ये जो सीलिया होते हैं इनका जो बेंडिंग पैटर्न है दैट कैन बी मेटाक्रोनस और दैट कैन बी सिंक्रोनस। मेटाक्रोनस में दोबारा बता रहा हूं कि इसमें एक के बाद एक सीलिया जो है वो बैंड होंगे। पहले एक सीलिया बैंड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन सिंक्रोनस में सारे के सारे सीलिया जो है वो एक वक्त में बेंड होंगे, एक वक्त में स्ट्रेट होंगे, एक वक्त में बेंड होंगे, एक वक्त में स्ट्रेट होंगे। जैसे गाड़ी के दोनों वाइपर्स एक वक्त में मूव करते हैं और फिर स्ट्रेट होते हैं, मूव करते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो ये सिंक्रोनस है। लेकिन अगर एक बेंड करे फिर दूसरा करे, फिर ये रिलैक्स हो, ये रिलैक्स हो, तो ये मेटाक्रोनस है। तो इस तरह जो मूवमेंट ऑफ सीलिया है दैट कैन बी सिंक्रोनस और कैन बी मेटाक्रोनस। ये सीलिया ह्यूमन बॉडी में हमारे नेजल कैविटी के अंदर मौजूद है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद है, ओवी डक्ट्स के अंदर मौजूद है। तो वहां पर भी इनका जो रोल है वो हमारी इम्यूनिटी के अंदर भी रोल है। इन केस ऑफ नेजल कैविटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक ये म्यूकस की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं और इन केस ऑफ ओवी डक्ट दे आल्सो फैसिलिटेट इन फर्टिलाइजेशन एंड अदर एक्टिविटीज जो कि इन्वॉल्व होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट है वो है मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। जो फ्लैजेला है ये जो कि लेंथ में काफी बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन तो दोनों ही होती हैं लेकिन दे आर क्वाइट लार्ज इन लेंथ। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो वेव लाइक मूवमेंट होती है। इनकी तो बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग मूवमेंट थी, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है वो वेव लाइक होती है, वेव की तरह वो मूव करता है। और इसमें जो वेव होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम बेस एंड मूव टू द टिप। फॉर एग्जांपल हियर इट इज स्पर्म सेल, ये एक स्पर्म सेल है और ये इसका जो है वो फ्लैजेलम है। दिस इज द स्पर्म सेल और ये जो है ये फ्लैजेलम है। अब इसमें आप देखो कि दिस इज द बेस एंड दिस इज द टिप। तो यहां से ये मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट स्टार्ट होती है और दैट मूव टू द टिप ऑफ दिस फ्लैजेलम। सिंगुलर इज फ्लैजेलम एंड प्लूरल इज फ्लैजेला। इसमें जो फोर्स एक्ट करती है दैट एक्ट हॉरिजॉन्टली टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सॉरी परपेंडिकुलरली टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फोर्स ऑफ मूवमेंट है इन केस ऑफ फ्लैजेलम वो परपेंडिकुलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और दैट शोज अंडुलेटिंग मूवमेंट। एक जो वेव लाइक मूवमेंट है, जो वेव लाइक मूवमेंट है जिसमें ऐसे वेव सी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एज अंडुलेटिंग मूवमेंट। सो दिस इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला एंड दिस इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सीलिया। अब सीलिया और जो फ्लैजेला होते हैं इनमें अक्सर डिफरेंस भी
जो है वो डिमांड किया जाता है। तो अगर हम इनके डिफरेंस को देखें तो सीलिया जो होते हैं दे आर शॉर्ट इन साइज, और जो फ्लैजेला होते हैं दे आर लार्ज इन साइज। ये एक डिफरेंस हो गया लेंथ का, साइज का, या लेंथ का भी आप कह सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है इनके नंबर्स का। जो सीलिया होते हैं दे आर लार्ज इन नंबर, एंड जो फ्लैजेला होते हैं दे आर स्मॉल इन नंबर। तीसरा जो डिफरेंस है वो है फोर्स, जो मोशन फोर्स है, जो फोर्स एक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसकी जो डायरेक्शन है। इसमें सीलिया में ये जो फोर्स होती है इट इज पैरेलल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, whereas in case of flagellum जो फोर्स ऑफ मोशन है या मूवमेंट है दैट एक्ट एज परपेंडिकुलर टू द मेम्ब्रेन, whereas जो सीलिया है दे शोज बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग मूवमेंट, whereas in case of flagella that is undulating movement pattern or wave like movement pattern. So these are the some differences between cilia and flagella along with its mechanism of movements. तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इनकी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, ब्रैडफोर्ड थ्योरी को डिस्कस किया, और हमने इनके दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको भी डिस्कस किया। तो इस तरह अब हमारा जो फ्लैजेला और सीलिया का टॉपिक है स्ट्रक्चर वाइज एंड मूवमेंट वाइज वो कंप्लीट हो गया है।